सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुशील है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आप सभी को पता है कि हरियाणा में 70% से ज़्यादा खेती की जाती है। ज़्यादातर लोग खेती पे ही निर्भर रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त खेती के प्रोडक्ट के बारे में, एक बहुत ज़बरदस्त एप्सा 80 के बारे में, अत्याधुनिक एप्सा 80। हम बात करेंगे एप्सा 80 को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये हमारी फसल के लिए भी उपयोगी है। हम बात करेंगे कि कैसे हम एप्सा 80 की वजह से कम पानी में ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम एप्सा 80 की सहायता से ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसल की में बढ़ोतरी ला सकते हैं, कैसे हम कम स्प्रे, कम कीटनाशक का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फसल को कम कीटनाशक का इस्तेमाल करके कीटों से बचा सकते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हम एप्सा 80 की मदद से हमारी जो खेत की मिट्टी हार्ड हो गई है उसको नरम कर सकते हैं, कैसे हम उसको मुलायम कर सकते हैं, कैसे हम धान की फसल को कई लगने से बचा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हम बताएंगे कि एप्सा 80 कैसे हमारे लिए एक इफेक्टिव है, कैसे इन सभी समस्याओं का समाधान हमारा एप्सा 80 करेगा। आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अभी मैक्सिमम अर्थव्यवस्था जो है अब भी वो कहीं ना कहीं कृषि पे डिपेंड करती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो हम पुराने जमाने की खेती करते थे उसकी जगह कहीं ना कहीं आधुनिक खेती आ गई है। जो पुराने तरीके के कृषि यंत्र होते थे कहीं ना कहीं वहां पे बहुत हैवी आधुनिक और फास्ट कृषि यंत्र आ गए हैं। लेकिन इस आधुनिकता के दौर में जब खेती आधुनिक हो गई है, सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि खेती को एक उद्योग के रूप में सेट किया जाए। लेकिन इस अत्याधुनिक खेती में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसान अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान महसूस कर रहा है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं मुझे उस मेहनत का उतना ज्यादा फल नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खेत में फसल की पैदावार थी वो कम हो गई है। तरीके तो आधुनिक हुए हैं लेकिन हमारे खेत की जो पैदावार है वो नहीं बढ़ी है। किसान कहीं ना कहीं कुछ सालों से खेती को घाटे का सौदा समझने लगा है। किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता ही जब कृषि को घाटे का सौदा समझने लगा है तो कैसे काम चलेगा। हम बात करेंगे कि कैसे खेती को फायदे का सौदा बनाया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी मगर सीरियस समस्याएं हैं, गहरी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारे जो किसान हैं उनकी फसल में की पैदावार कम होने लगी है। एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण है जमीन का ठोस होना। कहीं ना कहीं जो हमारी जमीन है वो टाइट हो गई है, ठोस हो गई है। पानी की कमी, जो बोरवेल थे जो 8-10 साल पहले 200 फीट पे बोरवेल थे वो कहीं ना कहीं 1000 फीट नीचे चले गए हैं। पानी का जो लेवल है, वाटर टेबल है, वो डाउन चली गई है। बिजली की बहुत कमी हो गई है। हम लोग शहरों में रहते हैं, शहर में बैठते हैं तो बिजली हमें लगती है कंटिन्यू आ रही है, लेकिन जब हम खेत में जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, जब भी मैं गांव में जाता हूं तो अक्सर देखते हैं कि खेतों में बिजली की कमी रहती है। बिजली पूर्ण रूप से आ नहीं पाती जिसकी वजह से खेत में पानी की कमी हो जाती है। जो हम मार्केट से खाद और कीटनाशक लेके आते हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। और जो हमारे कृषि यंत्र हैं, क्योंकि ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे खेत में इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, उनकी वजह से जो हमारे स्प्रे करने की मशीनें हैं या हमारे जो ट्रैक्टर हैं या हमारी एरो हैं या फाले हैं वो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं या वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे एक और एक्स्ट्रा खर्चा किसान के ऊपर आ जाता है। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है खेतों में, फसल में बांझपन की समस्या। इसमें क्या होता है कि फसल में पत्ते तो आते हैं लेकिन फसल में उतना फल नहीं आ पाता। इसको बोलते हैं बांझपन की समस्या। अब मैं थोड़ा सा गहराई से बात करता हूं। अगर हमारी जमीन ठोस हो गई है, जो ये समस्याएं हैं उनकी वजह से किसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे किसान पे पड़ा है जमीन का कठोर होने की वजह से।
क्योंकि जब जमीन कठोर हो जाती है तो क्या होता है कि जो पानी है वो जमीन में गहराई तक नहीं जा पाता है और वो जमीन के ऊपर ही रहता है और फिर वाष्प बन के उड़ जाता है। कहीं ना कहीं वहां जहां हमें 3 पानी देने की जरूरत थी वहां 4 से 5 पानी अभी देने पड़ते हैं। तो पानी का किसान के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया सिर्फ जमीन कठोर होने की वजह से। अगर जमीन कठोर हो गई है तो हमें बड़े हार्स पावर के भारी महंगे ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि छोटे ट्रैक्टरों की तो औकात ही नहीं रह गई है। हमें हैवी सिलेंडर के ट्रैक्टर चाहिए जिससे वो डीजल भी ज्यादा खाते हैं और महंगे भी आते हैं। ये भी किसान की जेब पे कहीं ना कहीं असर डाल रहा है, बड़े बड़े महंगे ट्रैक्टरों का खर्चा। दूसरा क्या, जमीन हार्ड हो गई है तो कुछ टाइम के बाद हमें उसमें गहरी जुताई करनी पड़ती है। जो एक प्लाऊ आता है, प्लाऊ से हमें जमीन को पलटवाना पड़ता है, पलटू भी बोलते हैं उसको, जो जमीन में गहराई तक जाके जमीन की जुताई करता है। और तकरीबन एक बार अगर खेत में हम पलटू कराते हैं तो 2 से 2,500 रुपया खर्चा आ जाता है, जो एक बहुत महंगा खर्चा है। लेकिन कहीं जमीन हार्ड हो गई है तो किसान को प्लाऊ बार बार खेत में करवाना पड़ता है। जमीन कठोर होने की वजह से क्या है, जो हम बीज अपनी जमीन में डाल रहे हैं तो 100% बीज का अंकुरण नहीं हो पा रहा है। बीज कहीं ना कहीं फसल जमीन से बाहर नहीं आ पाते हैं। तकरीबन 60 से 65% ही जमीन जो बीज हैं वो जमीन से बाहर निकल पाते हैं, अच्छे से अंकुरित हो पाते हैं। जो हम खेत में खाद डालते हैं ताकि जो हमारी जमीन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जमीन से जो जमीन से नहीं मिल पाता वो खाद से न्यूट्रिशन मिल सके। तो जो हम खाद डाल रहे हैं, जमीन हार्ड होने की वजह से वो जमीन के ऊपर ही रह जाता है और एक टाइम के बाद वो हवा में उड़ जाता है और हमारे फसल को जो जड़ है, जो हमारा पौधा है, उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जो हमारा पौधा है वो कठोर जमीन होने की वजह से ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है। जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगी तो सभी को पता है, सभी किसान अच्छे से जानते हैं, अगर हमारे पौधे की जड़ ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगी, अमूमन 9 से लेके 12 इंच तक हमारे पौधे की जड़ जानी चाहिए, वो नहीं जा पाती हैं तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जो फसल का तना है वो मजबूत नहीं हो पाता है, तना मजबूत नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं आएगी। ये कुछ कारण है जिससे किसान के लिए ये घाटे का सौदा खेती बनती जा रही है। एक और मैंने बात की थी फसल में बांझपन की समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए। समस्या एक सिर दर्द बन गई है आज की डेट में और ये हम देख रहे हैं कि कुछ एक साल से इस समस्या का प्रचलन शुरू हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो किसान चिपकू यूज करता है। जो किसान हर फसल के साथ चिपकू डालता है, हर जो स्प्रे करता है उसके साथ किसान चिपकू डालता है ताकि हमारी जमीन में या फसल में अच्छे से हमारा दवा स्प्रे काम कर सके। लेकिन जो चिपकू है वही बांझपन का सबसे बड़ा कारण बना है। क्यों बना है? क्योंकि इसके अंदर आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। जो हमारा चिपकू है उसमें आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? जब भी किसी फैक्ट्री में डिटर्जेंट बनते हैं जिससे हमारे कपड़े धुलते हैं, साबुन बनती है, तो उससे जो अवशेष बच जाते हैं उन अवशेषों को रिफाइन करके चिपकू बनाया जाता है। अब सोचिए कि उसमें कितना केमिकल होगा जो हमारी फसल पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालेगा। चिपकू को किसान हर दवाई के साथ इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी तरह का कीटनाशक हो, किसी तरह का फफूंदीनाशक हो, किसी तरह का खरपतवार नाशक हो। किसान हर तरह की दवाई के अंदर चिपकू को मिक्स करने लगा है। और चिपकू में बात करूं तो सोडा सिलिकेट और सोडा कास्टिक होता है। आप सभी को पता है कि सोडा कास्टिक किस काम आता है? गाढ़े से गाढ़ा मैल काटने के काम आता है सोडा कास्टिक। तो वो हमारी नरम मुलायम फसल के ऊपर गिरता है और वहां से हमारी फसल को रोगी कर देता है। जब पौधे पे फूल ज्यादा आते हैं, भरपूर मात्रा में फूल लग जाते हैं, पौधे भरपूर मात्रा में बढ़ते हैं लेकिन फल नहीं लगता, तो उसको बोलते हैं बांझपन। और इसका सबसे बड़ा कारण है चिपकू, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। अब हम बात करते हैं कि इन सभी से हमें छुटकारा कैसे मिले, इन सभी समस्याओं से कम खर्चे में कैसे हमें छुटकारा मिले ताकि हमारी जो खेती है वो मुनाफे का सौदा बन सके।
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा खेती से पा सके कम खर्चे में। तो इसके लिए हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है एप्सा 80। एप्सा 80 एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक है। एप्सा 80 को हम कितने भी बड़े खेत में इस्तेमाल करके एक बेहतरीन उपज पा सकते हैं। जितनी समस्याओं के बारे में मैंने बात की उन सबका मात्र एक समाधान है एप्सा 80। एक एप्सा 80 आपकी अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं एप्सा 80 को कई साल से घर पे इस्तेमाल करता हूं और बहुत सारे किसानों को भी मैं एप्सा 80 देता हूं इस्तेमाल करने के लिए। वहां से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। उनकी फसल में मैं पता करता हूं हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मिलती है, और इस वजह से किसान अपने खर्चों में भी कहीं ना कहीं कमी कर लेता है, क्योंकि जहां वो खाद ज्यादा डाल रहा था वहां उसका खाद कम लगता है, पानी कम लगता है। एप्सा 80 क्या है? जैसा इसका नाम है एप्सा 80, ए आल, पी पर्पज, एस स्प्रे, ए एडज्वाइंटर। 80% इसमें सक्रिय तत्व हैं, ऑल पर्पज स्प्रे एडज्वाइंटर। और इसमें जो 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रिय तत्व हैं, वो हमारे जो मैंने समस्याएं की उनका समाधान करते हैं। एप्सा 80 जो हमारा ये एप्सा 80 प्रोडक्ट है, ये 11 अनुसंधान केंद्रों में 19 फसलों पर सफल परीक्षण किया गया है। भारत के जो अलग अलग 11 अनुसंधान केंद्र है, उन अनुसंधान केंद्रों ने 19 अलग अलग फसलों पर इसका सफल परीक्षण किया है। क्योंकि आप जो भी खेत में से दवा लेके आते हो, जो मार्केट से दवा लेके आते हो, उसका हम ये नहीं देखते कि ये कहाँ से प्रमाणित है, इसका परीक्षण किस खेत में किया गया है, किस अनुसंधान केंद्र में किया गया है, हम ऐसे ही ले आते हैं। एप्सा 80 भारत का एकमात्र प्रोडक्ट है जो 11 अनुसंधान केंद्रों में प्रमाणित है। जैसे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जलगांव महाराष्ट्र में प्रमाणित किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी गुड़गांव में इसका सफल परीक्षण किया गया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में गेहूं की फसल पे इसका इस्तेमाल किया गया और सफल परीक्षण किया गया, टी रिसर्च सेंटर जोरहट असम में इसका सफल परीक्षण किया गया, चाय के बागवानों में, विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में इसका सफल परीक्षण किया गया, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोमिटूर में इसका सफल परीक्षण किया गया, केरल कृषि विश्वविद्यालय केरल में इसका सफल परीक्षण किया गया अलग फसलों पे, टी रिसर्च फाउंडेशन कोमिटूर में इसका सफल परीक्षण किया गया, कोंकण कृषि विद्यापीठ रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसका सफल परीक्षण किया गया, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में इसका सफल परीक्षण किया गया। इन अलग अलग कृषि अनुसंधान केंद्रों में इसका सफल परीक्षण किया गया। और जो अलग अलग फसलें थी जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, सोयाबीन, लोबिया, आम, केला, प्याज, टमाटर, गोभी, अंगूर, आलू, चाय, कॉफी, जामफल, अनार, काली मिर्च, तंबाकू, इन सभी तरह की फसल, फल, सब्जियों पे इसका परीक्षण किया गया। इसको हम किसी भी तरह के फल, सब्जी या फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फरीदाबाद वनस्पति रक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम हिंदुस्तान में इसको किसी भी फसल पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सा 80 के मैं गुणों की बात करूं तो इसमें कौन से गुण हैं? एप्सा 80 एक बहुत अच्छा गुणवर्धक है। ये क्या है, किसी दवा के साथ मिलके या वो कोई भी कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो या खरपतवार नाशक हो, उसके साथ मिलकर उसकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है। ये एक बहुत अच्छा घोलक है। अब घोलक कैसे अच्छा है? क्योंकि पानी तो एक वैसे ही अच्छा घोलक है, आप सभी जानते हो पानी के अंदर तो सभी चीजें आसानी से घुल जाती हैं। लेकिन जो हमारे स्प्रे बने हुए हैं, जो हमारी दवाइयां बनी हुई हैं, किसी भी तरह की दवाई हो वो या तो पाउडर से बनी हुई है या उसमें तेल मिक्स है, तो आप सभी जानते हो ना तो पाउडर अच्छे से पानी में मिक्स होगा, कहीं ना कहीं वो नीचे बैठ जाएगा, ना तेल अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम स्प्रे करते हैं तो जो पाउडर रूपी हमारे स्प्रे हैं वो नीचे बैठ देते हैं। स्टार्टिंग में जो दवा है पंप हमारी दवा फेंक देता है।
लिक्विड फॉर्म में है तो जो हमारा पंप है उनको बाद में फेंकता है। ये एक अच्छा अवशोषण है। अवशोषण कैसे है? जब भी हम पत्ते पे या हमारी फसल पे स्प्रे करते हैं तो पत्ता हमारा ऐसे होता है और हम ऊपर से स्प्रे करते हैं, जो हमारा कीट है वो नीचे छुप के बैठ जाता है, क्योंकि वो नीचे छिपा हुआ है और पानी ऊपर से सूख जाएगा या बह जाएगा। और जब हमारा स्प्रे के अंदर, दवा के अंदर एफसाइटी मिक्स होगा तो वो क्या होगा, पत्ते पे अच्छे से फैलेगा और पत्ता उस स्प्रे को अच्छे से अवशोषित करेगा और वो वो कीट नीचे बैठा है उस तक भी पहुंच पाएगा और कीट आसानी से मर जाएंगे। ये पानी को पतला करता है। अब आपके मन में सवाल होगा, पानी से पतला क्या होता है? आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये वाष्पीकरण को कम करता है। ये सारे गुण हैं एफसाइटी के, जो अलग अलग फसल के साथ मिलके, अलग अलग दवा के साथ मिलके, अलग अलग तरह के खाद के साथ मिलके उसकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है। मैंने बात की थी ये पानी को पतला करता है। कैसे करता है? पानी का एक गुण होता है, पानी के अंदर एक गुण होता है कि बूंद बनने का। किसी भी फसल पे स्प्रे करेंगे तो वो बूंद बन के उस पे रुक जाता है या बूंद बन के नीचे बह जाता है। या जब हम खेत में पानी लगाते हैं, खेत में पानी देते हैं तो बूंद बन के पानी आगे की तरफ रहता है। पानी के ऊपर एक तरह की टेंशन बनी रहती है। जब हमारे ऊपर टेंशन रहेगी तो क्या हम सही से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब पानी के ऊपर टेंशन लगी हुई है तो पानी कैसे सही से अपना काम कर पाएगा? पानी कैसे से अच्छे से फैलेगा? तो एफसाइटी क्या करता है कि जो सरफेस टेंशन बनती है, सतह तनाव होता है पानी का, उसको तोड़ देता है और पानी अच्छे से पत्ते पे भी फैल जाता है और जो हमारी जमीन है उसमें भी गहराई तक जाता है, अच्छे से फैलता है। अब मैं बात करूं, यही कुछ गुण हैं जिसकी वजह से ये एक बहुउपयोगी प्रोडक्ट है। अब एफसाइटी के उपयोगों की बात करें, हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? हम इसका उपयोग जमीन के उपचार यानी जमीन को नरम करने में कर सकते हैं, बीज के उपचार में कर सकते हैं, खरपतवार नाशक में कर सकते हैं, कीटनाशक में कर सकते हैं, फफूंदी नाशक के साथ कर सकते हैं, सिंचाई सहायक के रूप में हम एफसाइटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, पाला की स्थिति में भी एफसाइटी हमें हमारी फसल को पाले से बचाता है। ये सभी उपयोग हैं कि हम एफसाइटी को कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इन उपयोग को हम डिटेल से अगली वीडियो में जानेंगे। अगली वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो का लिंक दिया गया है, या आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको एफसाइटी के उपयोग के बारे में पता चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए एफसाइटी के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि खेती से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका एक समाधान मिल सके, एफसाइटी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। और एफसाइटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए या कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।